Good morning, beta. Once again we are here to discuss a new topic, limitation of Bohr's model. तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा लिमिटेशन ऑफ बोहर्स मॉडल, क्योंकि हम बोहर्स मॉडल पढ़ चुके हैं। अब क्या लिमिटेशन है, क्या बोहर्स ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो उसमें फर्स्ट वन हमने यहाँ राइट डाउन कर दिया है उनकी लिमिटेशन को। फर्स्ट वन है ही कैन नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट उन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया था एक्चुअली वो हाइड्रोजन एटम का किया था, और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए ही उन्होंने ये स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया। बट ऐसे एटम जिनमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है उसका लाइन स्पेक्ट्रा बोहर्स नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों जो है इसमें लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है या फाइन लाइन क्यों फॉर्म होती है। ओके, तो ये एक लिमिटेशन उनकी हो जाती है। सेकंड है जीमान इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट। तो जीमान और स्टार के इफेक्ट क्या है बेटा, इसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक्चुअली जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखी जाती हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट कर जाती थी। तो इस इफेक्ट को कहते हैं स्टार की इफेक्ट। ये हमने यहाँ राइट किया है, स्टार की इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। यहाँ पे आप लिख लेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट कर जाना क्या कहलाता है बेटा, स्टार की इफेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट कर जाना क्या कहलाता है, जीमान इफेक्ट। ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके, क्यों जो है स्पेक्ट्रल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों स्प्लिट कर जाती है, इसका एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं था। मीन्स जीमान इफेक्ट और स्टार के इफेक्ट को वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। देन इसके बाद है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। वो एटम के थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि क्यों जो है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एटम का, एंड डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग जो है लिमिटेशन पढ़ चुके हैं बोहर्स मॉडल का। अब एक्चुअली क्या हुआ कि बोहर्स रदरफोर्ड के लिमिटेशन को बोहर्स ने ओवरकम किया। अब बोहर्स मॉडल में जो लिमिटेशन है उसको ओवरकम करने के लिए एक न्यू मॉडल आया एटम का, जिसको हम कहते हैं क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो आया बेटा, उसके पहले कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसी डेवलपमेंट को बेस्ड बना के, आधार बना के वेव मैकेनिकल मॉडल और उसी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम आया, जो कि एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। तो इसलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ वेव और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ओके स्टूडेंट, क्योंकि बोर्स की लिमिटेशन को ओवरकम किया गया था कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इफर्ट्स करके, प्रयास करके। वो इम्पॉर्टेंट इफर्ट्स क्या है, लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो अब हेडिंग राइट करेंगे लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। ओके, लीडिंग डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके बेटा, तो बोहर्स की लिमिटेशन को कम करने के लिए, दूर करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट इफ़र्ट्स में दो इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट आए। उन्हीं के बेस पे जो है वेव मैकेनिकल मॉडल आया। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर वन है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। एक ये कॉन्सेप्ट आया। सेकंड कॉन्सेप्ट आया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो वेव मैकेनिकल और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का जो डेवलपमेंट हुआ ये इन्हीं दो इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बेस पे हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। देन उसके बाद बात करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये क्या कहते हैं बेटा, जैसे कि आपको हमने पढ़ाया है कि जो रेडिएशंस होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी तरह की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मीन्स लाइट जो है वो
टू नेचर पजेस करती है, मीन्स डुअल नेचर उसका होता है, वो रेडिएशन की तरफ बिहेव, सॉरी वेव की तरफ बिहेव करती है एंड पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दिया गया, फिर उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी दिया कि पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है। उसी तरह से डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली ने कहा कि जैसे रेडिएशंस के डुअल नेचर होते हैं वो पार्टिकल और वेव की तरह बिहेव करते हैं, लाइक दिस ऑल पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। सारे पार्टिकल जो मैटर से कॉन्सिस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे कोई आयरन की बॉल हो, या कोई हैवियर मॉलिक्यूल हो, या कोई स्टोन का पार्टिकल हो, बड़ा से बड़ा, सारे पार्टिकल्स में जो मैटर से कॉन्सिस्ट हैं दे हैव डुअल नेचर। दैट मीन्स वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं एज वेल एज वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ओके, तो उन्होंने क्या कहा कि ऑल मटेरियल पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, दे शो वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। वो पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं, पार्टिकल कैरेक्टर भी शो करते हैं, वेव नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, क्या किया, उन्होंने एक रिलेशनशिप फाइंड किया। उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो मटेरियल पार्टिकल होते हैं उनके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा इक्वल टू H/mv। उन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे डी ब्रॉगली इक्वेशन कहते हैं, लैम्डा इक्वल टू H/mv, वेयर जहाँ पे H क्या है, H इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट, H एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, जो भी पार्टिकल होगा मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, एंड v इज़ द वेलोसिटी, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी है पार्टिकल की। ओके, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल। तो उन्होंने वेव और पार्टिकल नेचर को कंबाइन करके एक क्वेश्चन दिया जिसे कहते हैं लैम्डा इक्वल टू H/mv। और mv क्या है, mv पोटेंशियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू H/p, सॉरी वो क्या कहते हैं, मोमेंटम है, तो p लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू H/p लिख सकते हैं। ओके, तो ये डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन इसे कहते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, इससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कोई भी पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर रही है तो उसका लैम्डा निकाल सकते हैं हम, और ये फाइंड कर सकते हैं कि वो वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, डी ब्रॉगली ने कहा, जो 1924 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, 1924 में एक ये फिजिशियन थे, फिजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल हैं दे हैव डुअल नेचर, दे हैव वेव करेक्टर एज वेल एज पार्टिकल करेक्टर। तो उन्होंने वेव और पार्टिकल करेक्टर को एक साथ एक इक्वेशन में जो है अपनी जो है शो किया, दैट इन्होंने लैम्डा इक्वल टू H/mv, और इसको लैम्डा इक्वल टू H/p बोलते हैं। p इज़ द मोमेंटम, p क्या है, मोमेंटम है। ओके, क्या बोलते हैं बेटा, मोमेंटम बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि कोई भी, तो एक्चुअली देखा गया कि जो हैवियर पार्टिकल हैं, जैसे स्टोन वाला स्टोन हो, या सारी बहुत हैवियर स्टोन हो, और आयरन की बॉल हो, या अर्थ हो, तो जो हैवियर दैट मीन्स मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं, जो बड़े पार्टिकल हैं, वो भी वेव की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल हैं वो भी वेव की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। बट जो मैक्रोस्कोपिक मीन्स जो हैवियर पार्टिकल है उनके मीन्स जो वेव का करेक्टर है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, लेस होता है, इसलिए वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता, हमें दिखाई नहीं देता। और जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनमें जो है वेव का करेक्टर शो होता है बिकॉज उनका मास बहुत ही कम होता है। इस रिलेशनशिप से आप देखेंगे बेटा यहाँ से, तो अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा आएगा, मास अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम आएगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा आएगी तो हमें वो ऑब्जर्व होगा, दिखाई देगा, वेवलेंथ कम आएगा तो हमें वो ऑब्जर्व दिखाई नहीं होगा। इसीलिए जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू H/mv, या डी ब्रॉगली जो कॉन्सेप्ट है, इट हैव सिग्निफिकेंस टू ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का ही सिग्निफिकेंस है। जो हैवियर पार्टिकल हैं, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनके लिए इनका सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ बहुत छोटी आती है जो कि हम ऑब्जर्व नहीं करते। हम आप भी वेव की तरह बिहेव करते हैं,
ये सारी चीज़ें जो भी है अकॉर्डिंग टू डुअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे मैटर जो है वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करते हैं, बट जिसका मास ज़्यादा है उसमें वेव का करेक्टर बहुत ही स्मॉल होता है, इसलिए वो हमें ऑब्जर्व नहीं होता, दिखाई नहीं देता। और जो पार्टिकल स्मॉल है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उनका मास बहुत ही लेस होता है, इसलिए उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो हमें ऑब्जर्व होते हैं कि नहीं वो वेव की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, आपको समझ में आ गई होगी हमारी बात, ये डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट है बेटा। फिर अगली बार हम फिर से जो है नेक्स्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ओके, थैंक यू।